हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। आमतौर पर कोई भी राज्य जब किसी देश का हिस्सा तभी बनता है जब उसने उस राज्य को किसी युद्ध में जीता हो या फिर उस पर कब्जा करके जबरदस्ती उसे अपने देश का हिस्सा बनाया हो। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राज्य, एक ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका ने रूस से खरीदा था। यह जानकर आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो उसके हिसाब से आज यह यूएसए यानी अमेरिका के 50 राज्यों में जो सबसे बड़े राज्य हैं उनमें से एक है। हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है अलास्का। इस राज्य का नाम अलास्का रूसी साम्राज्य के समय से ही इस्तेमाल होते आ रहा है, जिसे अमेरिका ने भी नहीं बदला। दरअसल अलास्का का मतलब होता है मुख्य भूमि यानी महान भूमि। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलास्का कहाँ है, क्यों रूस ने अलास्का को बेच दिया, कनाडा ने अलास्का को क्यों नहीं खरीदा, अलास्का क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या रूस अलास्का को वापस ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर दें। इससे इस चैनल की रीच बढ़ेगी और ये हमें हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि अलास्का आखिर है कहाँ। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में स्थित अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। इसकी सीमा पर ईस्ट की ओर कनाडा है और इसकी जो समुद्री सीमा है उसके वेस्ट में रूस पड़ता है। अगर नॉर्थ की तरफ देखें अगर मैप में तो आपको आर्कटिक ओशियन और ब्यूफोर्ट सागर की ब्यूफोर्ट सी है, और वेस्ट और साउथ में जो पैसिफिक ओशियन है वो पड़ता है। अमेरिका ने रशियन एम्पायर से अलास्का को 30 मार्च 1867 में खरीदा था और कभी रूस का स्वर्ग कहा जाने वाला अलास्का अब अमेरिका का हिस्सा है। 1959 में यह अमेरिका का 49वां राज्य बन गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने अलास्का मात्र $72 लाख यानी कि लगभग आप 50 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में आप समझ लीजिए इसको खरीदा था। आपको बता दें कि अलास्का में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भरपूर मात्रा में हैं। अगर हम बात करें ऑयल की या फिर गोल्ड की या फिर डायमंड माइंस की, इसके चलते इसको अमेरिका का खजाना कहा जाता है। और रूस को आज भी इस बात का पछतावा है कि उन्होंने इतने सस्ते में इतनी महत्वपूर्ण जगह को अमेरिका को दे दिया। अब समझते हैं कि आखिर रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच क्यों दिया। रूस और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं आज की डेट में भी। और अगर कहीं भी फेवर की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि रशिया अमेरिका को सबसे लास्ट में ही फेवर करेगी जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर ये अलास्का बेचने का विचार उनके दिमाग में आया क्यों और उन्होंने अलास्का को क्यों बेचा। तो अलास्का बेचने का विचार सोवियत यूनियन के जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोर्बाचोव थे, उनके दिमाग में आया था। बताया जाता है कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने ही गोर्बाचोव को इसके लिए राजी किया था। इसके बाद गोर्बाचोव ने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सामने प्रस्ताव रखा और उन्हें अलास्का बेचने के लिए राजी कर लिया था। हालांकि रूस की जो जनता थी वो इसके खिलाफ थी, यानी कि पब्लिक डोमेन में ये डिसीजन उतना फेवरेबल नहीं था उस समय की जो सरकार थी उसके लिए, जार थे उनके लिए। इसके बावजूद जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय थे उन्होंने 30 मार्च 1867 को अलास्का बेचने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए थे। जब रूस ने साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद रूस के फेमस सिंगर निकोलाई ने एक सॉन्ग भी गाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक दिन अमेरिका से अलास्का को छीन लेंगे। अब समझते हैं इसके कारणों को कि आखिर एक तो ये था कि जो एंड्रू जॉनसन ने गोर्बाचोव को समझाया या मना लिया बेचने के लिए, लेकिन जो असली कारण था वो ये था कि रूसी साम्राज्य यानी कि सोवियत यूनियन को डर था कि युद्ध होने पर ब्रिटेन की मदद से अमेरिका इस पर कब्जा कर सकता है। उस समय में सोवियत यूनियन की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी और अलास्का सोवियत यूनियन के लिए खास मायने नहीं रखता था उस टाइम पे। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि रूस के बॉर्डर को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि अलास्का इतना बड़ा एरिया था जहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में फौज की तैनाती करनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको सेफ गार्ड करने के लिए ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से। और जो उस समय सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके हिसाब से ये मुमकिन नहीं था कि बहुत ही बड़ी मात्रा में वहाँ पे आर्मी की तैनाती कर सकें। अब अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अलास्का है वो अमेरिकन मेनलैंड से बहुत ही दूर है और कनाडा बिल्कुल पास में है। और रूस और कनाडा की वैसी दुश्मनी भी नहीं है आज की डेट में जैसे कि अमेरिका और रूस की है। फिर भी अगर अलास्का को बेचना ही था तो ये लोग कनाडा को भी बेच सकते थे। फिर यहाँ प्रश्न ये बनता है कि कनाडा ने अलास्का को क्यों नहीं खरीदा। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि 1867 में कनाडा अपना देश नहीं था और ब्रिटिश सरकार ही इसे नियंत्रित करती थी। हालांकि आज भी कनाडा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम ही है और ब्रिटिश हेड ऑफ स्टेट यानी राजा और रानी ही वहाँ के भी हेड स्टेट होते हैं, लेकिन वहाँ पे अब उनकी अपनी सरकार है और जो अपने डे टू डे ऑपरेशन और जो विदेश रक्षा जो मंत्रालय हैं वो खुद ही मैनेज करते हैं। और राजा और रानी की स्थिति वहाँ पे, यानी हेड ऑफ स्टेट की स्थिति एक तरह सेरेमोनियल है, उनका वहाँ के पॉलिटिकल उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। अब दूसरे अगर इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो उस समय जो ग्रेट ब्रिटेन था वो रूस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, यानी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, न कि अमेरिका।
और रशिया जो था अलास्का को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को बेचना नहीं चाहता था। यही कारण है कि यह डील रूस और अमेरिका के बीच में हुई और अलास्का कनाडा का हिस्सा नहीं है। अब समझते हैं कि अलास्का जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लगभग 17,17,856 किलोमीटर में फैला अलास्का अमेरिका के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। यहाँ पर कई ऑयल फैक्ट्रीज हैं और सिर्फ अलास्का से ही अमेरिका को देश की खपत का लगभग 20% पेट्रोल मिलता है। 1950 के दशक में अमेरिका ने अलास्का में गोल्ड और हीरो की जो माइंस थी वो भी खोजी थी। यहाँ से भारी मात्रा में गोल्ड भी निकाला जाता है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म भी इनका बहुत बड़ा जरिया है इनकम का। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। अलास्का जो है वो अमेरिका के लिए आर्कटिक रीजन के लिए लिंक का काम करता है। अलास्का अमेरिका को एक आर्कटिक नेशन बनाता है, जिसकी वजह से यूएसए को लीगली जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें नेतृत्व और जो सिक्योरिटी है उसके अधिकार और जिम्मेदारी मिल जाती है। अब आप सोचिए कि अगर अलास्का अमेरिका का पार्ट नहीं होता तो यूएसए के लिए मुमकिन होता कि वो अपना क्लेम आर्कटिक रीजन पर कर पाता। आर्कटिक रीजन भी जो है वो भी बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत ही रिच है और उसका अपना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। कोल्ड वॉर के दौरान अलास्का ने अमेरिका की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच सबसे छोटी दूरी जो कि नॉर्थ पोल के ऊपर थी और इसमें अलास्का बिल्कुल फ्रंट लाइन पे था। इसका मतलब ये था कि यूएसए अपने जितने भी मिसाइल्स या फिर सिक्योरिटी यानी आर्मी डिप्लॉयमेंट वगैरह वहाँ पे कर सकता था और रशिया को ये पता था कि जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही मिनिमल हो गया था उसकी वजह से। अगर अलास्का अमेरिका के पास ना होता तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो अलास्का का सामरिक और सैन्य महत्व है उसकी वजह से ही जब इसे स्टेटहुड देने की बात हुई, यानी जब इसे राज्य बनाने की बात हुई, तो उस समय पे अलास्का का केस एक तरह से मजबूत हुआ बिकॉज ऑफ द जो उनका सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से। टाइम टू टाइम आप मीडिया में या फिर टीवी में ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं उसमें आप खबरें देखेंगे जिसमें बहुत सारे एनालिस्ट ये कहेंगे कि रूस अलास्का को वापस लेगा। एक ये पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट है रशिया में। अब इस आर्टिकल को देखें आप, समय समय पर इस तरह की मांग रूस में उठती रहती है और रशियन सोसाइटी का एक हिस्सा मानता है कि उन्हें अलास्का को वापस लेना चाहिए। बट इस तरह की बातें ज़्यादा तब होने लगी जब रूस ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। बट अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें और जो वर्तमान में सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि यह संभव है। और इसके दो प्रमुख कारण हैं। यहाँ पे दो बातें समझना जरूरी है कि रूस अगर मान लीजिए अलास्का को वापस लेना चाहता है, ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो रूस अलास्का को खरीद ले, लेकिन अमेरिका कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो अलास्का को क्यों बेचेंगे। रूस ने अलास्का को बेचा इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। बट ऐसी कोई मजबूरी अमेरिका के साथ है नहीं, तो ऑब्वियसली अमेरिका अलास्का को कभी भी रूस को नहीं बेचेगा। दूसरा तरीका क्या है कि रूस अमेरिका से युद्ध करके इसको कब्जा कर ले, जैसे उसने क्रीमिया को किया। बट इसकी आशंका भी ना के बराबर है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अमेरिका जो है दुनिया की इस समय इकलौती मिलिट्री सुपर पावर है और रूस को भी ये बात पता है कि अमेरिका से लड़ना मतलब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, यानी दोनों ही देश खत्म हो जाएंगे। और इन सब बातों को देखते हुए लगता नहीं है कि रूस कभी अलास्का को वापस ले सकता है। और एक तरह से ये पब्लिक सेंटिमेंट ही है जिसको टाइम टू टाइम जो वहाँ के पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर नेता होते हैं एक तरह से सिगुफा छोड़ते हैं पब्लिक सेंटिमेंट को और गर्म करने के लिए, उसका माइलेज लेने के लिए। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि रूस कभी अलास्का को वापस ले सकता है, चाहे वो बातें कितनी भी करें। लेकिन इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अभी भी अमेरिका सुपीरियर है और यही दोनों माध्यम होते हैं जिसकी वजह से किसी का भी पॉलिटिक्स में या फिर स्ट्रेटजिकली जो एज बनता है इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से बनता है। या तो आप अमीर हो, क्योंकि अगर सोवियत यूनियन को अगर आप देखेंगे तो उसका विघटन भी क्यों हुआ, सिर्फ इसी बात की वजह से हुआ कि इकोनॉमिकली वो लोग वीक थे और मिलिटरीली वो लोग कॉम्पीट कर रहे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका अगर कुछ मिलिटरीली बनाएगा या फिर कोई स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करेगा या कुछ भी करेगा जियोपॉलिटिक्स में, तो ये लोग कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके पास पैसे थे नहीं। और इवेंचुअली हुआ क्या, इवेंचुअली ये हुआ कि आखिरकार 90s के दशक में इनका विघटन हो गया और रूसी साम्राज्य एक तरह से खत्म का हो गया। व्लादिमीर पुतिन अभी उस एम्पायर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि रशिया में आज की डेट में वो कैपेसिटी है कि वो युद्ध के जरिए या इकोनॉमिकली वो अमेरिका से कॉम्पीट कर पाए और अलास्का को वापस ले पाए। आगे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या रशिया अलास्का को वापस ले सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और हमेशा की तरह थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।